हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन। इसके साथ में हमारे टेस्ट सीरीज में होता है कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस की भी टेस्ट सीरीज होती है। तो आज ही डाउनलोड करें जीके नगरी ऐप और करेंगे पहला क्वेश्चन। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है तारकसी आभूषण के लिए? सही आंसर आपका हो जाएगा नाथ द्वारा। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे पिछवाइयां कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी नाथ द्वारा की है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग का आभूषण है? ये चंपाकली आभूषण शरीर के कौन से अंग का आभूषण या कौन से अंग में पहना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा गर्दन में। और अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कच्छाबू या काछाबू कौन पहनता है? तो भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। और ये जो कच्छाबू पहनते हैं ये महिलाएं पहनती है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, तारामाथ की ओढ़नी राजस्थान में किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो तारामाथ की ओढ़नी, केरी बांध की ओढ़नी, ये राजस्थान में आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला है, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है? तो राजस्थान में जो एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य है जो रखा गया है, जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, आपको सुमेलित करना, ये ग्रासीय जनजाति कहां पर पाई जाती है? आबू रोड, सिरोही में। और डामोर जनजाति कहां पर पाई जाती है? बता दीजिए आप, इसका सही आंसर क्या होगा? ये सिमलीवाड़ा में। सिमलीवाड़ा कहां पर? डूंगरपुर में। सैरिया जनजाति किशनगंज, 12। और सांसी जनजाति राजस्थान में भरतपुर में पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और अगला है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? अच्छा, सबसे कम जनजाति कहां पर पाई जाती है? सबसे कम जनजाति है राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो सबसे कम तो बीकानेर में पाई जाती है, और सर्वाधिक उदयपुर में पाई जाती है। और सबसे कम प्रतिशत नागौर में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, राजस्थान में मीना व भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक भील, ये मीना है राजस्थान में, जयपुर और दौसा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और भील सर्वाधिक पाए जाते हैं उदयपुर में। तो पहली जनजाति तो सबसे बड़ी है मीना और दूसरी है भील। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ये ग्रासिया। राजस्थान में सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नहीं है जबकि ये बख्तरबंद है? ऑप्शन आपके सामने, आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला या फिर रणथंबोर किला। आपका सही आंसर हो जाएगा रणथंबोर किला, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और अगला है, राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सा गढ़ है जिसको धारागढ़ भी कहते हैं। सही आंसर आपका चौहुआगढ़, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और अगला है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित कहावत है? ऑप्शन आपके सामने, आमेर, रणथंबोर, मेहरानगढ़ किला, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रणथंबोर, हमीर हट के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जल दुर्ग कहां पर स्थित है? तो जल दुर्ग राजस्थान में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, और ये झालावाड़ जिले में स्थित है। अच्छा, आप मेरे को ये बताएंगे कि जल दुर्ग को और कौन सा दुर्ग बोलते हैं? इसको उदक दुर्ग भी कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने, नागौर किला, मेहरानगढ़ किला,
कुंभलगढ़ किला या फिर गागरोन का किला। सही आंसर आपको हो जाएगा जलदुर्ग गागरोन का किला, काली सिंध एवं आहू आहू नदी के संगम पर स्थित है और ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला वह कौन सा किला है जिसकी आजादी एवं अस्मिता के लिए रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। कौन सा किला है जहां पर गोला बारूद खत्म होने के बाद वहां के ठाकुरों ने दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे? चूरू का किला चूरू, जूनागढ़ का किला बीकानेर या केसरोली का किला केसरोली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा चांदी के गोले दागे गए थे वहां के ठाकुरों के द्वारा, चूरू का किला है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और हवा महल के बारे में कौन सा कथन सही है? हवा महल 8 मंजिली संरचना है, ये बात तो गलत है। हवा महल 5 मंजिला है। और हवाई महल का जो निर्माण करवाया गया था ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो हवा महल का ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हवा महल में 953 झरों की जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, ये बात भी सही है। तो बी और एक और ये 2 और 3 सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है सुमेलित करना है। ये फतेह प्रकाश महल कहाँ पर स्थित है? सुख महल कहाँ पर है? केसर विलास बाग ये कहाँ पर है? किशोर महल कहाँ पर है? तो आप इसको सुमेलित कीजिए। ये फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में और सुख महल है बूंदी में। और आपका जो केसर विलास है ये केसर विलास सिरोही में। और किशोरी महल ये भरतपुर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा BDAC। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला करेंगे गोरादाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने, राजा अजीत सिंह ने, जसवंत सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोरादाय की जो छतरी का निर्माण करवाया गया था ये महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है देवीकुंड सागर की छतरियां राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजस्थान में गेटोर की छतरियां जयपुर में स्थित है। और बड़ा बाग की छतरियां राजस्थान के बड़ा बाग छतरियां राजस्थान के जयपुर ये जैसलमेर में स्थित है। और देवीकुंड सागर की छतरियां राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर है। और अगला है छतरियों से युक्त चारबाग की शहर में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है कि छतरी से जो युक्त चारबाग है ये किस शहर में स्थित है? आप इसका सही आंसर बता दीजिए। ये बूंदी में जो शाही शमशान है, वहां के शासकों का शाही शमशान था ये बूंदी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आहाड़ी की जो छतरियां ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रामनाथ तुलसीदास सवाई राम और लाडलीदास किस चित्रकला से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, बूंदी, किशनगढ़, नाथ द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये किशनगढ़ शैली से। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। साथियों पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और कलीला दमना ये क्या है? कलीला दमना है मेवाड़ शैली के कहानी के 2 पात्रों के नाम है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा बता दीजिए, क्या होगा? ये महाराणा जगत सिंह का काल जिसको स्वर्ण काल कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी या फिर जयपुर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये बूंदी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। और आगे कहते हैं सही सुमेलित करना है। तो नाथ द्वारा कहाँ की प्रसिद्ध है? बता दीजिए क्या होगा इसका? पिछवाइयां प्रसिद्ध हैं।
और किशनगढ़ की बनीठनी और जोधपुर की डोलामारू। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन हुए थे? तो पद्मश्री सीताराम लालस, या पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक थे पद्मश्री सीताराम लालस जी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? ऑप्शन आपके सामने, जालोर का, अजमेर का, जैसलमेर का, या फिर गागरोन का। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये गागरोन का। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगला करेंगे, इनमें से कौन सा गलत युग्म है? राधा के, ये राधा साहित्यिक रचना के रचनाकार हैं सत्य प्रकाश जोशी, ये बिल्कुल सही है। मेघवाल के सुमेर सिंह शेखावत, ये भी सही है। और बांथा में भूगोल हरीश बदानी, ये भी सही है। इनमें से बादली के रचनाकार चंद्र प्रकाश देवल नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और अगला करेंगे, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुनगटिया के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, केसरी बारक सिंह, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुनगटिया के जो रचयिता थे ये केसरी सिंह बारक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, करनी शतक, चूड़ा शतक, या फिर हाडी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी थी? सवाई सिंह धमौल ने, ये नाथू सिंह महिरा, ये महियारिया ने, या चंदीदान संधू ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करनी शतक, चुंडा शतक, हांडी शतक जैसी पुस्तकों के लेखक थे नाथू सिंह मैयारिया। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वीर सतसई के लेखक कौन थे? बांकीदास जी, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रणी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीर सतसई के जो लेखक थे ये सूर्यमल जी मिश्रण थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो सब क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, ये हर बार जो टेस्ट में क्वेश्चन करवाता हूँ ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डेली आप ज्वाइन करें, 6 बजे क्लास होती है। जय हिंद, जय भारत।